हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। हमें चेक करना है क्या पहला वाला पॉलिनोमियल जो यहाँ पे दिया है gx वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। अब हम किसी भी चीज को, किसी भी पर्टिकुलर या किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को, किसी भी पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर कैसे पता करते हैं। अगर डिवाइड करना है तो फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल 24/8 कितना होता है बच्चों? 3। तो मैं कह सकता हूं यहां पे 8 और 3 इसके फैक्टर हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द डिवीजन, 8 यहां पे क्या है? डिवीजर है। 3 यहां पे क्या है? क्वोशिएंट है। 24 क्या यहां पे? डिविडेंड है। तो हम यहां पे कह सकते हैं 24 का फैक्टर यहां पे क्या है? 8 और 3 है। सिमिलरली अगर आप 12 को डिवाइड करोगे 6 से तो आपको आंसर क्या मिलेगा? सिमिलरली कह सकते हो यहां पे 12 के फैक्टर 2 और 6 है। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। लेकिन एक और चीज यहां पे नोटिस करना है बच्चों, रिमाइंडर 0 है। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर रिमाइंडर 0 होगा तभी तो आप कहोगे गिवन आपका फैक्टर है। ओके, तो दैट्स मीन अगर मैं 2t रेज़ टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 19 माइनस 12 को डिवाइड करता हूं t स्क्वायर माइनस 3 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 आता है तभी ये फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं हो सकता है। लेट्स परफॉर्म अ डिवीजन हियर। आपके पास एक और मेथड है बच्चों, बिना डिवीजन के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दैट्स फैक्टर थ्योरम। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमा 2t फैक्टर थ्योरम यहाँ पे ये ओके, यू रिमेंबर वन थिंग, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप अगर फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t माइनस रूट 2 3 इंटू टी प्लस रूट 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू टी रेज़्ड टू पावर 4। आई होप डिवीजन अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों, कैसे परफॉर्म करना है। ओके, इसका कैलकुलेशन, पहला जो आपके पास डिविडेंड है का पहला टर्म है उसे डिवाइड करोगे आप डिवीजर के फर्स्ट टर्म से। तो 2t रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर कितना आएगा? दैट विल बी 2t स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से, 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर, that 2t raised to power 4 and minus 3 into 2t square, that will be minus 6t square. तो यहां पे आएगा। Change the sign of a second row, माइनस प्लस। ओके, तो आपके पास नया डिविडेंड हो जाएगा 3t क्यूब, माइनस प्लस आपके पास माइनस होता है तो 6 माइनस 2 आपके पास 4 हो जाएगा। साइन किसका आएगा? 6 का। दैट्स प्लस here minus 9t minus 12. Hope it's fine. Now divide the first term of the dividend with the first term of the divisor. 3t cube upon t square आपके पास आएगा plus 3t. Okay. Now 3t into t square कितना होता है बच्चों? 3t cube, 3t into minus 3, that's minus 9t. Change the sign of a second row, minus plus. Okay, cancel out, cancel out. नया आपके पास डिविजर जो आएगा बच्चों, सॉरी डिविडेंड जो आएगा वो आएगा 4t स्क्वायर minus 12. Now divide the first term of the new dividend with the first term of the new, with the first term of the divisor here. 4t square upon t square, that will be a plus 4. 4 into t square, that will be a 4t square. And 4 into minus 3, that will be a minus 12. ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। रिमाइंडर कितना मिल गया बच्चों हमें यहाँ पे? दैट्स 0 है।
रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे 0 आ गया है, दैट्स मीन टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ 2t रेज़ टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अगर टी स्क्वायर माइनस 3 को आप क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डिविडेंड आ जाएगा। So that's all from my side, class. Okay, so this was the question first of the second, that was the first part for the question second, and we are going to move on to the next question, okay, very soon. So I hope you have been clear with this concept. So goodbye and take care.